लोग फिर जुड़ते जाएंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नाम में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ आज शाम फिर एक बार। और हम आज फिर एक साथ एक मन होके इस प्रार्थना सभा में हमारी जेहोवा फैमिली फेलोशिप में एक साथ एक मन होके आगे बढ़ेंगे, एक साथ चलेंगे और खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम की हमदुस्तैश करेंगे अपने गानों के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा। और चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और सारा आदर महिमा हमारे इकलौते जीवित खुदा को मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओवर टू यू डिंकी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है। आइए हम अपनी प्रार्थना को शुरू करें। भजन संहिता उसका 29 उसकी सेकंड, यहोवा की प्रार्थना करो और उसके नाम को आदर प्रकट करो, विशेष वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। आमीन। अब हम ओपनिंग प्रेयर में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिसेस रचना मसीह आंटी से कि उसने हमारी अगुवाई करें। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाए और जो हमारी मन्नत जाते हैं, जो हमारी प्रेयर्स हैं, वो उसके सामने रख सके। क्योंकि जैसा वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें विश्वास है कि जब हम परमेश्वर से एक मन होकर कुछ भी मांगते हैं, वो जरूर हाँ और आमीन में पूरा होता है। आइए हम परमेश्वर में के सामने अपनी दुआओं को लेके चलें। धन्यवाद 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 करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं अपने नाचीज जुबानों से, अपने नाचिस बंदे तेरे कदमों में आते पिता परमेश्वर, अपनी मन्ना जातों को लेके आते हैं। तेरे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर कि तूने आज दिन भर में हम सबको अपनी अपनी जगहों में संभाल के रखा। चाहे हम अपनी ड्यूटीज पे थे, चाहे हम अपनी घरों पे थे पिता परमेश्वर, तूने हम सबको अपनी अपनी जगहों में संभाल के रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें ऐसी जगह में रखा है पिता परमेश्वर, ऐसा परिवार दिया है कि जहां हम तेरा नाम बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के और बुलंद आवाज में ले सकते हैं और जितनी चाहे बारी ले सकते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें मरने नहीं दिया, तूने हमें मिटने नहीं दिया। हृदय से धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवाद करते हैं कि जैसे आज मोनी का एक असेसमेंट था, तूने उसको सक्सेस किया पिता परमेश्वर। तू जैसे तूने बोला है कि तू किसी भी जो भी तेरे से दिल से कुछ मांगेगा पिता परमेश्वर, तू उसको पूरा करता है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमें ना तो कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है पिता परमेश्वर। हमने तेरे से दुआ मांगी थी कि इस बच्चे को सक्सेसफुल करना। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इसके असेसमेंट में सक्सेस दिया पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर सिंड्रेला के लिए, जो कि जयपुर में है पिता परमेश्वर। पोस्ट कोविड की जो इफेक्ट्स हैं वो झेल रही है पिता परमेश्वर। वो तेरी बच्ची है पिता परमेश्वर, तूने उनको बनाया है पिता परमेश्वर अपने हाथों से। पिता परमेश्वर अपने छिदे हुए हाथ उस बच्ची पे लगा ताकि वो स्वस्थ होकर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करने वाली हो सके। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक छुपा, ताकि वो जो भी कुछ करे वो सब तेरी महिमा के लिए हो सके और भली चंगी होकर एक अच्छी गवाही तेरे नाम में देने वाली हो सके। इसी तरह बहना कोमल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो उनकी शॉप है पिता परमेश्वर, जो तूने एक उनकी आमदनी का साधन दिया है पिता परमेश्वर। उन्हें देखिए उसमें वो उन्नति करने वाली हो सके, वो हर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तेरे से दुआ करते हैं, जो भी बीमार हैं अपनी जगहों पे जिनका नाम नहीं लिया गया है पिता परमेश्वर, सबको सबकी सुधि ले, सबकी बीमारी के बिस्तर को पलट कर शिफा का बिस्तर इनायत कर, ताकि वो भी तेरे नाम में गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक अच्छे परिवार में रखा है कि हम शाम को रोज शाम को जब अपने दिन भर के काम के बाद जब मिलते हैं तो तेरे को धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सकते हैं। आज इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि इस मीटिंग में वचन का पढ़ा जाना होगा और जो तोड़े तूने हम सबको दिए हैं गाने का पिता परमेश्वर, जो गाना गाते हैं उनको आशीषित करना पिता परमेश्वर, ताकि वो और भरपूरी से और ईमानदारी से और जोश के साथ में तेरे लिए गाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ज्यादा मांगा माफ कर, कम मांगा अपने पाक भंडार से पूरा कर। मांग लेती हूँ अपने
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू आंटी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस सुनीता आंटी से कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही है सबको? जय मसीह भाभी। जय मसीह की। आज हम पाकलाम में से पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 29 बाब, उसकी 1 से 27 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वो मूढ़ क्रोधित होता और ठट्टा करता है और वहां शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत करता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड प्यार से पालता है वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।
थैंक यू आंटी। अब ये वक्त होगा हम स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर कोई रवि अंकल से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग ये डिंकी मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ मामू। बेटा वो जो सॉन्ग्स का सीक्वेंस लिखा है ना एज वाइज, तो हाँ वैसे कर लेते हैं। पहले एमिन का नाम है, फिर अभिषा का है ना, वैसे कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। सीक्वेंस वाइज ही प्रिपेयर करते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग तैयार नहीं हो अभी, तो सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं। ठीक है मैम। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एमी से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा आ रही है। मैं आपके सामने सॉन्ग शेयर करना चाहूंगी। उसका नाम है नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा रहमान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा रहमान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, ये लोग कैसा मुर्दा पता बताऊंगा मेरा जय है महान। ना नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा जय महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा जय महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, ये लोग कैसा मूर्ता बताऊंगा मेरा जय है महान। Thank you, praise the Lord. बहुत अच्छा है एमी, वेरी गुड, बहुत प्यारा। बहुत Thank अच्छा you. बेटा, वेरी गुड। Thank you सभी को। गाया, बहुत अच्छा गाया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा गाया आपने गाना। वेरी very good एमी, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू आशीष साहू, थैंक यू सभी को। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पीहू से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दे। जय मसीह की सबको। आज मैं आपके सामने एक सॉन्ग प्रेजेंट करूंगी जिसका नाम है शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है,
कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम, शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया पीरी, बहुत बढ़िया। थैंक यू नानी। God bless you. बहुत अच्छा था। थैंक यू, वेरी गुड यू, बहुत बेटा, वेरी थैंक यू मामू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस नेहा रोहित से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहूंगी, यीशु मेरे। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया
बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया था, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास, वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास, कोड़ों के घावों से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान, कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छा गाया आपने। वेरी Very गुड। good. Good. God bless you. वेरी गुड नेहा, गुड बेटा, बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड, कीप ग्रोइंग। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमन भैया और ऑस्टिन भैया से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दें। तो जय मसीह की। आशा करता हूँ ना सबको आवाज आ रही होगी। हाँ भाई आ रही है। राम प्रभु यीशु मसीह के जयवंत जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम चलते हुए हम आज कव्वाली गाएंगे प्रभु की शान में। आइए हम आराधना में आगे चलें। रात बीती सुबह का सवेरा हुआ, 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 रात बीती सुबह का सवेरा हुआ। मैं मसीहा मेरा हुआ, मैं मसीहा मेरा हुआ, मैं मसीहा मेरा हुआ। एक गुनहगार गाता है यीशु ने, एक गुनहगार गाता है यीशु ने, एक गुनहगार गाता है यीशु ने, एक गुनहगार गाता है यीशु ने। देखो जन्नत में अपना डेरा हुआ, देखो जन्नत में अपना डेरा हुआ, देखो जन्नत में अपना डेरा हुआ। रात बीती सुबह का सवेरा हुआ,
मसीह ने जरा सा सोच लिया, मांगने से वो पहले वो मेरा हुआ, मांगने से वो पहले वो मेरा हुआ, मांगने से वो पहले वो मेरा हुआ, रात बीती सुबह का मेरा हुआ, रात बीती सुबह का मेरा हुआ, मैं मसीहा मसीहा मेरा, मसीहा मेरा, बहुत ध्यान से सोचे किया, बहुत ध्यान से मैंने सोचे, बहुत ध्यान से मैंने सोचे किया, 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 उसके रब ने फरिश्तों ने घेरा हुआ, मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, रात बीती सुबह का सवेरा हुआ, रात बीती सुबह का सवेरा हुआ, मैं मसीहा, मैं मसीहा, मैं मसीहा, मसीहा तेरा हुआ, मैं छेड़ते क्या हो, छेड़ते क्या हो, कलेजा चीर के देखो, छेड़ते क्या हो, नसीरों नसीरों, छेड़ते क्या हो, कलेजा चीर के देखो, मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, बैतनिय्यह में रहने वाले माता मरियम के भाई लाजर को जब यीशु मसीह ने जब 4 दिन बाद मुर्दों में से जिला दिया, वो जिंदा होकर के अपने आसपास के गांव में घूमने लगा, जगह जगह गवाही देने लगा, और उसके बाद यीशु मसीह पर्व के दिन गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में आए, तो लोग यीशु को देखना तो चाहते थे, लेकिन साथ में लाजर को भी जो जिला दिया गया था देखना चाहते थे, जिसको यीशु ने 4 दिन बाद मुर्दों में से जिलाया था। यकीनन प्यारों, लाजर के सामने, लाजर लोगों के सामने आया होगा, जगह जगह गवाही दे रहा होगा और यही कह रहा होगा, क्या कह रहा होगा, आने से पहले सोचे किया, मौत भी 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 आने से पहले सोचे किया, मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, पागलों से गया गौर दे, पागलों से कहती है जरा 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 गौर दे, अपने पापों से तौबा का तेरा हुआ, अपने पापों से तौबा का तेरा हुआ, अपने पापों से तौबा का तेरा हुआ, रात बीती सुबह का सवेरा 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 हुआ, मैं मसीहा मसीहा तेरा हुआ, मैं मसीहा तेरा हुआ, मैं मसीहा तेरा हुआ,
की जय। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया छोटू, चिंकी, चाचा चाची, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया छोटू, स्टीफन ब्रदर्स। कितना अच्छा गाया बेटा, समा बदल दिया। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंशुल जेम्स भैया से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दें। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ भाई, आ रही। प्रभु की महिमा में हम एक गीत सुनेंगे और ये गीत आप लोगों को भी आता होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं। भाई थोड़ी धीमे आ रही है आवाज ना। एक मिनट। वैसे ठीक थी मोनी, गिटार के साथ सही आ रही थी आवाज मुझे। हाँ भाई बेटर है। हाँ बेटर है। ठीक है बेटा। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरे लहू से बन बिगड़े काम, तेरे लहू से बन बिगड़े काम, खुद को लहू में मैं डुबोता हूँ, खुद को लहू में मैं डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति,
तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में मैं पिरोता हूँ, दिल की माला में मैं पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत बढ़िया अंशुल, मजा आ गया, खूब मजा आ गया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। भाई अंशुल, मैं है ना वही 3 वर्ड से तुम्हारे गाने की प्रेज करना चाहूंगा जो मुझे तुम्हारे पापा की सरमन्स में सबसे बेस्ट लगते हैं। वो 3 वर्ड्स हैं, बाप रे बाप। बहुत 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 अच्छा था, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। मैं स्पेशली सैटरडे का वेट करता हूँ तेरा गाना सुनने के लिए, और तेरे द्वारा जो खुदा की महिमा होती है ना भाई, मतलब हम उसको फील कर पाते हैं। सही में खुदा का बहुत आशीषित बड़ा हाथ तेरे पे है, तेरे आवाज पे है। इसी तरह उसके नाम को लिए जा, उसके नाम को ऊंचा करा जा, उसके नाम को गाए जा बस। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मजा आया था मेरे को सुन के। अंशुल बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीवन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं गाना गाना चाहूंगा संग तेरे। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही गाना सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अगर आप लोगों ने भी सुना है तो आप भी गाइएगा मेरे पीछे। आइए मिलके गाते हैं। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा।
कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। बहुत बढ़िया मोनी, वेरी गुड, बहुत मजा आया, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया बेटा। वेरी गुड Praise भाई, the प्रेज द Lord. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। उसका नाम सबसे ऊंचा हो। गॉड ब्लेस यू बेटा। God एक bless you, गाना, बेटा। एक गाना भी है ना, जवानों के लिए गाना है, कदम बढ़ाते जाओ जवानों, कदम बढ़ाते जाओ। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा। मोनी हम डुएट गाना है जवानों तेरे को साथ, आगे बढ़ते जाना है। डुएट गाना है मोनी तेरे साथ, आवाज आ रही है? हाँ जी साहब, बोलना आ रही है आवाज। कह रहा हूँ अगले सैटरडे डुएट गाना है तेरे साथ। बिल्कुल जीजा, एक साथ खुदा का नाम ऊंचा करेंगे, सब मिलके करेंगे, बिल्कुल जीजा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी थ्योरी रवि अंकल से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दे। थैंक यू श्रुति, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी ब्रदर आ रही है। मेरा नाम शायद सबसे पहले लिया गया था, पर वो मेरी माँ का नेबुलाइजर का टाइम था, मैं उनको नेबुलाइजर दे रहा था। सॉरी फॉर दैट कि मैं उस समय नहीं आ पाया। इस समय मैं आप लोगों के सामने मेथोडिस्ट गीत की किताब में से गीत नंबर 593 गाने जा रहा हूं, जो एक क्लासिकल बंदिश है। ओहो प्रभु जी मम और ही काने लगाना, ओहो प्रभु जी मम और ही काने लगाना, बालक हूँ प्रभु तोर घराने, बालक हूँ प्रभु तोरे घराने, मोहे करो सियाना, और काने लगाना, ओहो प्रभु जी मम और ही काने लगाना, सींचिए ये अति कोमल पौधा, सींचिए ये अति कोमल पौधा, होवे नित फल माना, ओ रही काने लगाना, ओहो प्रभु जी मम और ही काने लगाना, ये घर अपने योग्य संवारो, ये घर अपने योग्य संवारो, जेहि कियो निर्माना, ओ रही काने लगाना, ओ प्रभु जी मम और ही काने लगाना, दुष्ट जगत पर हो जयकारी, दुष्ट
दुष्ट जगत पर हो जयकारी, कृष्ण विजय के ध्यान और ही कान लगाना। ओह प्रभु जी मम और ही कान लगाना। प्रेम धीर बुद्धि देहु दयानिधि, प्रेम धीर बुद्धि देहु दयानिधि, दिन दिन काज सनाना और ही कान लगाना। ओह प्रभु जी मम और ही कान लगाना। परम पधाम पथ आश्रित बाड़े, परम धाम पथ आश्रित बाड़े, सहते श्रम दुख नाना ओ रही कान लगाना। ओह प्रभु जी मम और ही कान लगाना। ओह प्रभु जी। बहुत बढ़िया भैया, सो वंडरफुल, मजे आ गए। बहुत बहुत अच्छे बहुत चाचा, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया गाना गाया, बहुत बढ़िया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजा नाना और विनी रानी से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दें। पापा आपको आवाज आ रही है? हेलो, आप आ रही है आवाज? एक मिनट बेटा, पेपर निकाल। हाँ पापा, कोई बात नहीं। आई एम प्रभु की तारीफ में गाना गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। आप लोग भी सब साथ में गाएं, अच्छा लगेगा। शुरू करो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा,
वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया। सबको सलाम प्यार बोलना हमारी तरफ से। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। सलाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब ये वक्त होगा कि हम टेस्टिमनीज में चलेंगे और जो कोई भी हमारे साथ टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूंगा। गवाही तो क्या मतलब, मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहूंगा उस चीज के लिए। जैसा कि आज मेरा सेकंड राउंड ऑफ असेसमेंट था और हालांकि डेट्स मेरे पास बहुत पहले आ गई थी, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते पहले आ गई थी, बट मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। इवन आज सुबह तक भी कोई तैयारी नहीं थी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन, जो प्रोसीजर्स, जिस तरह से वो राउंड होना था उसके भी ईमेल्स आ रखे थे, वो भी मैंने आज सुबह जाके पढ़े हैं। उस असेसमेंट से पहले 12 बजे से असेसमेंट था और उसके बाद कोई तैयारी नहीं थी, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की थी। मैं सही में टाइम नहीं निकाल पा रहा था अपने इस प्रिपरेशन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा अपने काम में और दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ था और मैंने 1% तैयारी नहीं करी थी उस चीज़ के लिए। बट और अच्छा 12 बजे जब असेसमेंट 12:15 का टाइम था, एक ऑनलाइन था, मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे था। मैंने 12:15 जब लिंक स्टार्ट करा तो पौन घंटे तक मैं अपना असेसमेंट स्टार्ट भी नहीं कर पाया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और मैंने 2-4 जगह फ़ोन भी करे, मैंने हमारे एचआर को फ़ोन किया और एक ईमेल आईडी दे रहा था, उस पे भी मैंने रिवर्ट करा, बट कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा था। और अपने आप 1 बजे जाके फिर वो पेपर स्टार्ट हुआ, 3 घंटे वो असेसमेंट चला और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा हुआ है वो पेपर। और मैंने यही खुदा से प्रार्थना करी थी कि खुदा, मेरा जो इतने सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है, ये मेरे पास मौका है और जहाँ आपने दरवाज़ा मेरे लिए खोला है, इस दरवाजे को कोई बंद ना कर पाए। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रार्थना को सुना और मैं विश्वास करता हूँ और पहले से खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा प्रमोशन करा दिया। ये मेरा विश्वास है। सारा आदर महिमा मैं हमारे खुदा को देता हूँ और उनका लाख-लाख धन्यवाद देता हूँ कि बिना तैयारी के भी मेरा असेसमेंट इतना अच्छा होने वाला पड़ा। सारा आदर महिमा हमारे खुदा का हो। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ये वक्त होगा अगर और कोई भी अपनी कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहें
पिछले एक हफ्ते में खुदा ने उनके जीवन में जो भी काम करे हैं, जिस भी आशीष और बरकत से नवाजा है, या कोई कमी घटिया पूरी करी हैं, किसी बीमारी से उठाकर खड़ा करा है, या कुछ भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम खुदा ने जब आपके जीवन में करा है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वक्त होगा, अभी आए, शेयर करें, अपनी गवाही दें। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। और मतलब मेरे लिए पहले अभी प्रेयर हुई थी कल परसों, और पिछले 1 वीक से या उससे ज़्यादा से शायद 10 दिन से मेरे संग कोई न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे फेस पे जगह जगह न्यूरो की वजह से कुछ चीज़ें हो रही थी मेरे संग। उन चीज़ों के लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया, सारी चीज़ें हुई, सब कुछ ऊपर वाले की दया है। वो चीज़ पहले से बहुत बेटर है। सारी चीज़ें, मेडिकेशन मेरा चल रहा है। लेकिन आज जब मैं कल रात को सोया और सुबह जब आज उठा, तो मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। मेरे फेस पे जगह जगह अलग अलग तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो न्यूरो की प्रॉब्लम थी, और मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन पिछले महीनों में मेरे संग हुई हैं कि मेरी बहुत सारी चीज़ें डायग्नोज हुई और बहुत सारी चीज़ें मेरे संग हुई बीमारी से रिलेटेड। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और जब मैं आज ऑफिस गया, आज पूरे दिन वो चीज़ मेरे साथ ऑफिस में रही। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, चलने फिरने में, बोलने में, गर्दन घुमाने में, इधर उधर देखने में, हर चीज़ में वो अटैक्स आ रहे थे। और मैं मेरा फेस सुन्न होते हुए फील कर रहा था। लेकिन खुदा ने मुझे संभाला। मेरा पूरा दिन निकला, मैंने ऑफिस में सारा काम किया जो मैं करता हूँ, और मैं घर आया और नहा धोकर जब मैं खाना खाने बैठा, मैंने खुदा से दुआ करी। मैंने खुदा, ये चीज़, मैंने मेडिकेशन मेरा शुरू हो गया है, मैंने आपके सामने सब कुछ रख दिया है खुदा, ये चीज़ बढ़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और आप, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ। मैंने पहला निवाला मेरे मुंह में डाला और मेरा जॉ लॉक हो गया। मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा मुंह खुल जाए, लेकिन मेरा मुंह खुल नहीं रहा था, मेरे से निवाला चबाया नहीं जा रहा था। मुझे पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। मेरा ऐसा लग रहा था मेरा मुंह किसी ने यूं पकड़ लिया है और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। मेरा मुंह किसी ने बंद कर दिया था, जॉ लॉक हो गया था मेरा। मैं एकदम हड़बड़ा गया। मैंने जैसे तैसे कोशिश करके खुदा से दुआ मांगता गया, खाना खाता गया। बहुत चीज़ थोड़ी सी टिपिकल हो गई थी, मैं थोड़ा सा डरा घबराया। मैंने खुदा से दुआ भी मांगी। चीज़ें तब से लेकर अभी तक खुदा ने मेरी दुआ को सुना, और वो शाम को 5:30 बजे की बात है, और अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हूँ। इस समय जब मैं गवाही दे रहा हूँ तो मुझे मेरी फेस पे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर, अनगिनत बार मेरी ऐसी गवाहियाँ हैं कि मैंने उस वक्त सोचा था कि अब अगला सेकंड क्या होगा, लेकिन मेरे खुदा ने, अनगिनत गवाहियाँ हैं मेरे पास, अनगिनत अनगिनत गवाहियाँ हैं मेरे पास। उसमें से गवाही ये भी है कि आज मैं, मेरा मुंह खोलने में मुझे दिक्कत हो रही थी, कैसे जॉ लॉक हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। वो टाइम, वो आधा घंटा, वो 1 घंटा कैसे निकला मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे खुदा ने मेरी दुआ को सुना और एक बार मुझे फिर खड़ा कर दिया कि मैं उसके नाम की गवाही दूं और उससे धन्यवाद दूं, और ये लोगों को बता सकूं कि वो मुझ जैसे के लिए कर सकता है, मेरे लिए कर सकता है, जो गड्ढे से लौट कर आया है, जिसने दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी जो नहीं की। मैं वहां से लौट कर आया हूँ। खुदा मेरे लिए कर सकता है तो हर एक के लिए कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल सही बात बोली। हम सब उसके बच्चे हैं और वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकता। हमें बस एक बार उसका नाम पुकारना है, पूरे दिल से उसका एक बार नाम पुकारना है। वो अपनी बाहें खोल के हमेशा अपने हमारे लिए खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सबके बीच में खुदावन की शान एक गवाही देना चाहता हूँ। आज दिन की बात है, मैंने आज का दिन का खाना खाया। उसके बाद मेरे खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद में मेरे चेस्ट में इस जगह पेन,
ऐसे अंदर ऐसे बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मरोड़ दिया अंदर पूरी तरह। मेरे को बहुत पेन हो गया, पापा मम्मी सब घबरा गए, बोले क्या हो गया क्या हो गया। मम्मी रोने लग गई। तो केक खाया था जो मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा सूखा सा लग रहा था, मेरे को वॉमिट भी हो गई थी। तो फिर मेरा पेन हो गया पूरी बॉडी में, बोलना चाह रहा हूँ तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल, ऐसा भयंकर वाला पेन। फिर मैंने दुआ करी, खुदा का नाम लेके पापा ने दुआ करी। थोड़ी देर बाद में मेरा सारा पेन दर्द सब ठीक है, अभी मामूली सा पेन है, अभी ठीक है। फिर अभी मैं आपके सामने अभी खुदा आपकी सामने एक गवाही देता हूँ। खुदा आपका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ठीक करा। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड गवाही के लिए। एक टेस्टमनी एमी शेयर करना चाहेगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने गवाही देना चाहूंगी। मेरा बहुत 4 दिन से पहले बहुत पेट दुखता था। मैं पानी पीती या खाना खाती बहुत पेट दुखता था। मैं दुआ करती थी, पापा भी मुझे यही बोलते थे कि दुआ करो लिया, मन में दुआ करो, कि मैं करती थी। फिर मैं ये बोलती थी दुआ में कि खुदा बाप आप मेरे इस पेट दर्द को ठीक कर दो और कभी भी ना हो ये पेट दर्द। मैं हर वक्त बोलती थी ये दुआ में। और मैं पानी पीती तब भी होता, अगर मैं थोड़ा सा भी पानी पीती तब भी होता, खाना भी खाती, एक रोटी भी खाती तो भी होता, हर चीज मतलब कुछ भी पीती तो तब भी होता मेरा पेट दर्द। मैं दुआ करती कि खुदा बाप पापा भी मुझे यही बोलते थे कि लिया मन में बोलो, दुआ करो कि यीशु मसीह के घोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के घोड़े खाने से हमको चंगाई मिलती है। और मैं ये दुआ करती थी कि खुदा बाप यीशु मसीह के नासरी के नाम से मैं चंगी हुई हूँ, इस पेट दर्द से मैं चंगी हुई हूँ। और वो अभी 4 दिन से नहीं हो रहा है। सबने मिलकर दुआ करी और मैंने भी विश्वास रखा कि मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड बेटा। मैं भी एक गवाही देना चाहूंगा। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोले। हाँ, मैं बहुत ये मान लीजिए कि जिंदगी में कई बार खुदा ने हमारा साथ दिया है, मेरा बहुत साथ दिया है खुदा ने। कई बार जिंदगी के कई मोड़ ऐसे आए जहाँ पे खुदा ने मेरा साथ दिया और मेरे को कभी भी नहीं छोड़ा। आज से 18 साल पहले करीब 2003 में मैं अपनी फैमिली के साथ अजमेर से वापस जोधपुर आ रहा था। तो ब्यावर के उधर बाहर निकलते ही मेरे पास उस समय 800 कार थी और वो साइड ग्लास भी खुला हुआ था और मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी वाइफ साथ में थी। उस टाइम तो मेरी बड़ी बेटी भी बहुत छोटी थी, मेरी सिस्टर थी और मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, शिखा। तो ब्यावर से बाहर निकलते ही जो है सामने से एक ट्रक आया और उसके साइड में से एक कार आई और वो आकर के उसने बिल्कुल साइड से टक्कर मारी। जो साइड ग्लास था वो खुला हुआ था और वो साइड ग्लास एकदम से पूरा टूट गया और टूट करके वो सारे जो कांच है वो मेरी आंख में चले गए थे और एकदम से मेरी आंख से खून ही खून आ रहा था और मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी जो लेफ्ट आई थी यहाँ, इससे मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से मैं साइड में गाड़ी रख पाया। फिर मेरी वाइफ ने जो है वो एक एक करके मेरे आंख में से भी कांच के टुकड़े निकाले और यहाँ से पूरा साफ किया और पानी का कैंपर था, आंख भी धोई, लेकिन बहुत ज्यादा जलन और इस आंख से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था इस आंख से और मेरे को सिर्फ इस आंख से दिख रहा था, राइट आई से। और शाम का वक्त होता जा रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ लेडीज ही थी। मैंने खुदा से दुआ करी और हिम्मत बांधी और एक आंख से ही चला करके वहां ब्यावर से लेकर के जोधपुर तक मैं किसी तरह से गाड़ी लेकर के आया और सीधा ला करके मैंने बोला अब मेरे को हॉस्पिटल लेकर के चले जाओ। जब मैं हॉस्पिटल गया फिर वहां पे उस दिन तो उन्होंने सिर्फ मेरे यहाँ पट्टी करी और पूरा यहाँ से साफ वगैरह किया
और उसके बाद में जब अगले दिन जब पूरा उन्होंने खोला करा, तो उन्होंने बोला कि जो कांच के टुकड़े हैं ये बिल्कुल जो आपकी यहाँ ऊपर आंख है इनको टच होते हुए निकल गए और पीछे जाकर के जो है उन्होंने घाव कर दिया है। और मेरी जो विजन है वो बिल्कुल बाल बाल बचा है। वो खुदा की मेहरबानी थी, खुदा की दया थी कि वो मेरा विजन जो है वो बिल्कुल बाल बाल बचा। और डॉक्टरों ने फिर वो इलाज किया और उसके बाद में जो है वो कुछ टाइम बाद जहाँ मेरा घाव था तो वहां से मेरे आंख के अंदर से बाल निकल के आ जाता था बाहर और वो मेरे को बहुत तकलीफ करता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन करके वो ठीक किया, लेकिन मेरी आंख के पीछे जो है वो घाव हो गया था। मतलब 2011 में जब मैं ये आधार कार्ड बनवाने गया तो वहां पे जब किया तो मेरा आंख का इम्प्रेशन नहीं आ रहा था। तब उन्होंने बोला कि आपकी आंख या तो बिल्कुल खोटी है या आपने नकली आंख लगवा रखी है। अरे मैंने कहा भाई नकली नहीं है, मेरी तो पूरी असली आंख है ये। तो उन्होंने ये बोला कि आपको तो फिर वो विकलांगों वाले कोटे में होगा। अरे मैंने कहा विकलांग का कोटा नहीं है, ये मेरा आंख बिल्कुल सही है कि आपकी आंख का आ ही नहीं रहा है क्योंकि खड्डा ही खड्डा आ रहा है वो। पर वो किसी तरह से हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदा ने उस समय मेरे को कैसे बचाया है, कितनी उसमें मेरे को जो था मेरे विजन को बचाया, इतने मेरे साथ में रहा खुदा, इतने उसके अंदर उसने मेरे को बचाया। उसके बाद 2015 के अंदर जब मेरे नी का जो है बहुत दर्द होता था, जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि आपके जो नी है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। तब मैंने उनको बोला कि नहीं अभी इतनी जल्दी तो मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। फिर बाद में जब मैंने खुदा से दुआ करी और आज की तारीख तक मैं आराम से चल पाता हूँ। अभी मेरे को कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आप बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे, आप खड़े नहीं हो सकते और आपका जो ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं मेरे नी और टकने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक जो है मैं खुदा की दया से आराम से चल रहा हूँ। अभी तक जो है वो मेरा विजन बिल्कुल सही है। मेरे आंख में जो चोट लगी थी अभी वो पता नहीं अंदर से कैसे है, लेकिन मेरा विजन अभी बिल्कुल सही है, जो मेरे को बिल्कुल बराबर दिखता है। और ये सब खुदा की मेहरबानियां हैं। जिंदगी के अंदर खुदा ने इतनी बार जो है हमें बचाया है, हमारे साथ में रहा है। मेरे साथ में तो बहुत बार रहा है। खुदा ने मेरे को हर परेशानी से निकाला। इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियां आई कि उसमें निकाला, जबकि मेरे एक प्रोफेशनल जो परेशानी थी वो भी एक बार मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा। मेरी हो सकता है गवाही बड़ी हो गई है कि 97-98 के अंदर कोई मैं फाइनेंस कंपनी में था, तब गाड़ी वगैरह सीज़ करते हैं, तो उसमें किसी की गाड़ी सीज़ करी थी। तो उसने जो पर्सनली मेरे ऊपर केस कर दिया था, मेरे ऊपर डकैती का और ये सारा केस कर दिया था। और उसके बाद में जो है कोर्ट के अंदर वो केस चलता रहा और बीच में जो है वो केस जो है लंबा चल रहा था, तो बीच में मैं भी बाहर चला गया था जोधपुर के बाहर, तो मैं कोर्ट नहीं जा पा रहा था। तब जो है कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इश्यू किया था मेरे अगेंस्ट में और जो बासनी पुलिस थाना है वहां पे आया था, मेरा अरेस्ट वारंट आया था कि इनको अरेस्ट करना है। मीनवाइल जहाँ वो एंट्री करते हैं तो खुदा की मेहरबानी थी कि जो वो लेडी एंट्री कर रही थी वो क्रिश्चियन थी और वो मेरे को अच्छी तरह से जानती थी। उनके पास जब वो मेरा अरेस्ट वारंट किया तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि आपका अरेस्ट वारंट आया हुआ है। मैंने कहा मेरा किससे आया अरेस्ट वारंट, किस वजह से आया है? मैंने कहा मेरे को तो ध्यान नहीं है कि आपकी जो जमानत है वो जब्त होगी और कोर्ट ने आपको अरेस्ट करने का दिया है। फिर उसने बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ और मैं अपने साथ ले जाती हूँ, इसके अंदर मैं एंट्री नहीं करूंगी और मीनवाइल आप वापिस से जो है अपनी बेल दे लेना, जमानत करवा लेना। तो उस टाइम भी खुदा ने साथ दिया कि जो मेरा अरेस्ट वारंट भी गया था वो वहां गया था उसके पास और उसी ने जो है मेरे को बता दिया और मैंने पहले ही जाकर के वापस से बेल वगैरह ले ली और बाद में 2011 में जाकर के खुदा की मेहरबानी से बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गया था मैं। तो ये सारी जो चीजें हैं कई बार जो है खुदा ने मेरा साथ दिया, मेरे को संभाला। खुदा की महिमा हो। मैं बस यही बताना चाहता था। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड जीजा, थैंक यू सो मच इतनी स्ट्रॉन्ग गवाही के लिए। सारा आदर खुदा को मिले, उसका नाम सबसे ऊंचा हो। थैंक यू सो मच। ये वक्त होगा और मैं कोई भी छोटी सी एक गवाही शेयर करना चाहूंगी।
मैंने जैसे कि प्रेयर रिक्वेस्ट करी थी मेरे लाइसेंस के एग्जाम्स के लिए कि मेरे लाइसेंस के एग्जाम्स होने थे, तो उसमें से 2 एग्जाम्स मेरे हो गए और जो कि वो क्लियर भी हो गए हैं और 70% उसमें पासिंग मार्क्स होने चाहिए और अभी तक मेरी 80% उसमें एग्रीगेट हो गई। खुदा आपका लाख लाख धन्यवाद। कई सारे मेरे मतलब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है कई सारों का नहीं हुआ क्लियर, लेकिन खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ कि मेरे 2 एग्जाम्स क्लियर हो गए और आगे भी 2 एग्जाम्स और बचे जो भी विश्वास है कि वो भी क्लियर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 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 क्लियर होंगे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमनी। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एक छोटी सी गवाही देना मांगती हूँ। हाँ मम्मी दीजिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरी कुछ दिन पहले इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी कि मैं बिल्कुल खाना नहीं खाना मांगती थी, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझको, इतनी वीकनेस लगती थी और ऐसा लगता था बस सारे समय कुछ मत करो और सोते ही रहो। लेकिन प्रभु महान है, धीरे धीरे अब मेरी तबीयत ठीक होने लगी है और मैं थोड़ा थोड़ा खाने भी लग गई हूँ, वीकनेस भी कम है और बस प्रभु का धन्यवाद है। आप लोगों का सबका बहुत बहुत दुआ में याद रखा। थैंक यू। थैंक यू मम्मी, आपने अपनी गवाही शेयर करी। सही में हमारा प्रभु बहुत महान है। जब हम उससे मांगते हैं, पूरे दिल से मांगते हैं, वो हमें देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें चंगाई मिलती है। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहो, आप पूरी रूप से चंगाई हो जाओगे। तो हमारा विश्वास है, हम सबका। थैंक यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी अपने एक छोटी सी गवाही जो अपने अभी रिसेंट ही मेरे 2 दिन पहले मेरे साथ में हुआ। जैसा कि मैं अपने मेरे साथ में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे नॉन क्रिश्चियंस हैं। मेरे जिस साथ में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे नॉन क्रिश्चियंस हैं और मैं हर बार यही होता था कि मैं उनको प्रेज द लॉर्ड करके, कभी भी कोई बात होती थी गुड मॉर्निंग विश करना है या कुछ भी, तो उनको प्रेज द लॉर्ड करके विश करता था। लेकिन उनका जवाब में कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने वापस से जब कभी भी मैंने बोला हो प्रेज द लॉर्ड और उन्होंने वापस से प्रेज द लॉर्ड रिटर्न में बोला हो। लेकिन वो अपने खुदा का मतलब नाम लेते थे, लेकिन कभी उन्होंने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया। लेकिन मैं जानता था मेरे प्रभु महान है और वो एक ना एक दिन पत्थरों को भी बोलने की ऐसी वो करेगा। और ऐसा हो नहीं पाया कि मैंने जब रोज उनको हर एक दिन गुड मॉर्निंग और प्रेज द लॉर्ड करके उनको मैसेज करता था, लेकिन रिपीट में उनका हर बार वही मैसेज आता था, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते थे। लेकिन मेरे पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उनको मैसेज तो भेजता हूँ और अपने स्टेटस पे भी प्रेज द लॉर्ड करके हर एक दिन प्रेज द लॉर्ड करके खुदा बाप की आयतें कुछ आयतें डालूं, प्रेज द लॉर्ड करके डालूं। और ऐसा होने पाया कि उन्होंने आगे होके प्रेज द लॉर्ड जो मैंने लिखा था उसका मीनिंग मुझसे पूछा, भाई ये प्रेज जो आप लिखते हो ये किस चीज की प्रेज है, क्या चीज प्रेज है? बोले तेरे जीवन में क्या काम हुआ जो तू उसकी प्रेज कर रहा है, क्या प्रेज लिख रहा है? मैंने भाई परमेश्वर की महिमा हो, उसके नाम को जलाल मिले, इसलिए मैं रोज ब रोज प्रेज द लॉर्ड लिखता हूँ। आपको भी यही चाहता हूँ कि आप भी अपने मतलब जो खुदा को मानते हो उसको पूरे दिल और मन से मानो। तो उन्होंने भी आगे होके भाई प्रेज द लॉर्ड, सचमुच तुम खुदा में बढ़ने वाला है और तू सचमुच खुदा को जानने वाला है। और प्रेज द लॉर्ड करके उन्होंने मुझ में वापस से प्रेज द लॉर्ड में जवाब दिया। खुदा आपका लाखों लाख धन्यवाद हो कि उन्होंने नॉन क्रिश्चियंस के मुंह से भी प्रेज द लॉर्ड बुलवाया और मुझसे उसकी महिमा कराई। प्रेज द लॉर्ड। सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, bhai. Praise the Lord. Thank you so much for sharing your testimony. Praise the Lord. Praise the Lord. आज दिन की बात है कि हम खाना खाने बैठे थे, हमें पूरी बात नहीं बता पाया। घबराता है बच्चा, बहुत बोलने में जरा संकोच करते हैं, पर जब खुदा हमारे साथ में रहता है तो हमें कोई डर नहीं होता। दिल खोल के उसकी शान में बोलना चाहिए। और ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। आज दिन में जब हम चारों बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, अच्छी तरह खाना खा लिया। और आपका सबका मालूम कल ऑस्टिन का बर्थडे था। बहुत प्रभु ने हमारी मदद की, हर चीज से मदद की।
मौसम से भी, और आप सबको जानते हैं कि सब काम हमारे प्रभु ने अच्छा करा। सो गए, हम सुबह उठे, प्रभु ने सब भला चंगा उठाया। किशनगढ़ जाना था मेरे को, अमन को, हम किशनगढ़ होकर आए। ऑस्टिन अपनी ड्यूटी पे गया, लौट के जब आए तो हमने तीनों ने खाना खा लिया, तो हम ऑस्टिन ने बाद में खाया। फिर उससे पहले की बात है, हम तीनों खाना खा रहे थे, खाते खाते केक बचा हुआ था, जो केक निकाल के और मन ने खाया। आप जाने कि ऐसी उसकी हालत हो गई, उसको सांस लेना नहीं हो रहा था, और ग्रेस तो रो रो के वो हो गई। अब मेरे को एकदम लगा, मैंने कहा करूं क्या, ठंडा पानी पिलाया, पीछे बहुत ठपकारा, फिर इसको बैठे बैठे वॉमिट हुई, और इससे बोला नहीं जा रहा था, और ना खड़ा हो रहा, आंखें और पूरा फेस लाल हो गया। बहुत घबरा गए थे हम, पर इसने प्रभु उसी जगह हाथ रख के अपने मन में प्रार्थना करी। फिर ये सिंक पे गया, हल्का सा मुंह धोया, और वहां जाके प्रभु ने इसका साथ दिया। फिर ये आके लेट गए, कूलर चला दिया। कूलर चलाने के बाद मैंने, बेटा कैसा फील हो रहा है? बोले पापा ठीक है। इतने में ये ऑस्टिन अपना खाना ना खा के वापिस आ गए, तो बोले पापा, मैंने बेटा शाम के लिए क्या सोचा? तो प्रभु हमें आगाही करता है कि उसकी शान में हम कुछ करें। हकीकत ये है कि हम बिना गाए नहीं रह सकते शनिवार को, चाहे एंड लास्ट टाइम में प्रैक्टिस थोड़ी बहुत जो टाइल लेके गा दिया था, और आज भी यही हुआ कि मैंने 1 या 2 बार इनको थोड़ा सा टैकल करा, और आपके सामने इन्होंने बच्चे ने गाया। पर उससे पहले की बात यह है कि अमन के गले में ऐसी हालत थी, बोले पापा बोल रहा था, अजीत से भराई हुई आवाज थी, पर प्रभु बच्चों में है, खुदा हमारे बीच में। तो मैंने ये कहा, बेटा इसके यहाँ क्रॉस बनाओ, 3-4 बार इसने क्रॉस बनाया, अब मैं बोले जय मसीह की, उसका इसने प्रैक्टिस करी, आपके सामने गाया। ये प्रभु के जलाल के लिए छोटी सी गवाही थी जो आपके सामने पेश किया। प्रभु इस बात से बरकत दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड चाचा, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी गवाही शेयर करने के लिए। और सही में हमारा खुदा हमसे कैसे भी अपनी स्तुति और महिमा करा लेता है, किसी भी हाल में करा लेता है। अगर हम सच्चे दिल से उसकी स्तुति और महिमा करना चाहें तो हम किसी भी हाल में हो, कैसी भी हमारी परिस्थितियां हो, हम उसका नाम लेने से नहीं छूटेंगे। मोनी भैया प्लीज, मैं चाहूंगा जो चैट जो मैंने भाई उससे फ्रेंड से बात करी थी, वो चैट प्लीज आपको जो शेयर करी वो आप प्लीज दिखाएं। अच्छा 1 मिनट भाई, मैं शेयर करता हूँ। हाँ दिख रही है मोनी, ऐसे ही है। पंकज जूनियर, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें लिखा कौन सी प्रेज है भाई? मैंने जवाब में बोला प्रेज मीन्स पिता परमेश्वर की हो स्तुति, उसकी बहुत ही महिमा है प्रेज मेरे भाई। बोले ऑल भाई, बोले किसकी प्रेज है? मैंने पिता परमेश्वर की महिमा और उसके नाम का आनंद और तो जिंदा प्रभु की इबादत है करने में जो आनंद मिलता है, उससे बढ़कर कोई महिमा और आदर मेरे लिए। और कोई अगर अपनी गवाही शेयर करना चाहेगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी ये मौका होगा वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे।
भैया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द मैं लॉर्ड। गवाही देना चाहूंगी भैया। जी भाभी बताएं। जैसा कि पहले मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहूंगी, सच में भाभी आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है मेरी भैया? जी भाभी आ रही है। जी, मैं कह रही हूँ मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। खुदा बहुत सच में बहुत महान है और सच में ये मेरी गवाही है, मेरा विश्वास है कैसे वो अन्य जाति वालों को अपने विश्वास में लेकर आता है। ये मेरा सबसे बड़ा प्रमाण है कि मुझे वो अपने विश्वास में लेकर आया, जिसके थ्रू भी लेकर आया। मेन तो अंकल ही हैं जिनके थ्रू मैं विश्वास में आई। मैं गवाही देना चाहूंगी, जब मेरा यहाँ पे जयपुर आने का चल रहा था, मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मैं जयपुर शिफ्ट हो पाऊंगी, बिकॉज मेरे हस्बैंड में अजमेर में शिफ्ट होने को नहीं मांग रहे थे। वो चाह रहे थे कि मैं बिल्कुल भी घर से अलग ना हूँ और मैं शिफ्ट ना हूँ। बट इसी यहाँ पे जब जयपुर आने का एक ऑप्शन आया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो मानेंगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा से यही प्रेयर करती थी। उन्हीं दिनों में मैं विश्वास में आई थी और मैं खुदा से सिर्फ यही प्रेयर करती थी कि गॉड जो आपकी इच्छा हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी मर्जी पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो, जो आप चाहें वो करें। अगर आपका हमें जयपुर ले जाना चाहते हैं तो मेरे हस्बैंड को मनाना मेरे हाथ में नहीं है, वो काम आप करेंगे। जिस दिन हम शिफ्ट हो रहे थे उस दिन भी मेरा बिल्कुल भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरे हस्बैंड मान रहे हैं, वो चल रहे हैं। सामान पैक हो गया था पर मुझे विश्वास नहीं था और उन्होंने मुझे फोन करा कि ट्रक आ रहा है और तू सामान लोड करवा दे। मैं सच में उस वक्त मैंने गॉड को थैंक्स कहा। और ये इंस्टेंट सब है, कुछ ऐसा हुआ, बातें तो काफी टाइम से चल रही थी पर उनको मनाने का काम गॉड ने किया, वो काम मैंने नहीं किया बिल्कुल भी। उनके मन में मैं मार्च में शिफ्ट होने जा रही थी। 19 मार्च को लॉकडाउन लगा और मैं 21 मार्च को जयपुर आने वाली थी। बट 19 मार्च को ही लॉकडाउन लग गया, क्योंकि इसमें भी शायद गॉड की कुछ प्रिपरेशन थी। क्योंकि कहते हैं ना कि हमसे पहले, हमसे ज्यादा जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहां पे गॉड की स्टार्ट होती है। उस वक्त मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं था, उसको वक्त चाहिए था और वो वक्त गॉड ने दिया। वो लॉकडाउन लगा के 3 महीने का, अगर वो उस वक्त अगर मैं अपना डिसीजन उनके ऊपर थोपती तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और हम आज यहाँ नहीं होते। वो वक्त खुदा ने मुझे और मेरे पति को लॉकडाउन लगा के दिया। सब कहते हैं कि ये कोरोना बहुत ही लोगों के लिए परेशानी वाला आया, मैं मानती हूँ परेशानी वाला आया, बट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा वो 2020 के वो 3 महीने, जिसमें गॉड ने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल प्रिपेयर किया। हम जुलाई में यहाँ शिफ्ट हुए, कुछ भी नहीं था हमारे पास। और शाम जिस दिन हम शिफ्ट हुए, शाम होते होते मेरे घर में सब कुछ आ गया। मैं वहां से मतलब गैस का चूल्हा भी नहीं लेकर आई थी और यहाँ पे शाम होते होते मेरे पास गैस का चूल्हा भी अवेलेबल गॉड ने करा दिया कि ले अब तू बना अपने घर वालों के लिए खाना। ये उसकी महिमा है और उसने बहुत कार्य किए हैं। आज 1 साल पूरा हुआ है मेरे को यहाँ पे और मेरे घर में सब कुछ है। जो नहीं था, जो जो जरूरत पड़ रही है, खुदा मेरे को उससे पहले ही वो अवेलेबल करा रहा है। ये मेरी सच्ची गवाही है और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का। जो भी कमी घटी है वो भी पूरी करेगा। बिजनेस हमने शुरू किया है, अप डाउन्स आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, खुदा उनसे भी पार लगाएगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं आप सबसे आप रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे नए नए बिजनेस को आप सबकी प्रेयर, आपकी सबकी दुआओं की जरूरत है। थैंक यू भैया, थैंक यू गॉड। थैंक यू भाभी इतनी अच्छी सुंदर गवाही शेयर करने के लिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान हमारे इकलौते जीवित खुदा का हमें यीशु मसीह को अगर हम देते हैं तो वह हमारे जीवन में कार्य करता है। और हमें बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से
ये गवाही सुनते हुए आप इसी तरह खुदा में आगे बढ़ते रहें। खुदा आपको खूब आशीष और बरकत से नवाजे और अपने जीवन में सबसे पहला स्थान उसको दे दें और ये ग्रहण करें कि यीशु ही प्रभु है, वही हमारा इकलौता जीवित खुदा है और उसको अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दें। बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। वचन में लिखा है कि तुम सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए। आपकी शॉप के लिए भी, आपके बिजनेस के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करिए और हमारा खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है और सारी चीजें अच्छी होंगी। बस आप उसी तरह उसमें बने रहिए और वो आप में बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। शाबाश कोमल, शाबाश बेटा। प्रेज द लॉर्ड। सब जन दुआ में याद रखेंगे, करते हैं, है ना। हिम्मत नहीं हारना, पीछे वापस मत जाने का। खुदा आगे से आगे रस्म निकाले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त होगा, अगर अपनी गवाही शेयर करना चाहे तो ये मौका होगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं एंडिंग प्रेयर की तरफ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी चीजों से कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए अब हम प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। जेस पापा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जेस पापा कि आपने हमें इतनी सारी बरकत और आशीष दे रखी है जेस पापा। मैं सारी आशीष और बरकतों के शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जेस पापा। जेस पापा सबके लिए प्रे करता हूँ जेस पापा। और जेस पापा मैं सबसे पहले जेस पापा इस मीटिंग के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जेस पापा कि मीटिंग अच्छे से चल पाए, अच्छे से चली जेस पापा। और जेस पापा इसके अंदर कोई भी नेटवर्क का इशू कुछ भी नहीं आया जेस पापा। मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जेस पापा इसके लिए। और जिस पापा इस मीटिंग के लिए वापस प्रे करता जिस पापा की आप जिस पापा इस मीटिंग को बहुत अच्छे और दूर तक चलाना जिस पापा। और जिस पापा सबके लिए प्रे करता हूँ जिस पापा मैं प्रे करता हूँ जिस पापा सबको बचाना। और जिस पापा मैं उन लोगों के लिए प्रे करता हूँ जिस पापा जिन्हें कोरोना वायरस लग चुका है जिस पापा प्रे करता हूँ जिस पापा उन लोगों को आप कोरोना वायरस जल्दी से ठीक कर देना जिस पापा। और जिस पापा मैं हमारे रिलेटिव्स के लिए प्रे करता हूँ जिस पापा हमारे रिलेटिव्स के आप चारों तरफ जिस पापा अपना लहू का बाड़ा बांध के रखना जिस पापा। और जिस पापा ऐसा बाड़ा बांधना जिस पापा हमारे रिलेटिव्स के चारों तरफ जिस पापा की कोई भी वो बाड़ा नहीं तोड़ पाए जिस पापा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस पापा आपने इतनी सारी बरकतें दी है जिस पापा। आपने इतने सारे आशीर्वाद दिए जिस पापा। जिस पापा मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जिस पापा कि जिस पापा अभी जिस पापा कोई भी बीमार नहीं है जिस पापा। मैं इसके लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जिस पापा कि कोई भी नहीं है जिस पापा क्योंकि सब आपके अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो जिस पापा हम आपके अंदर स्ट्रांग हो रहे हैं जिस पापा। और जिस पापा इसलिए शैतान की कोई शैतान से जिस पापा अटैक नहीं कर पा रहा जिस पापा क्योंकि हम आपके अंदर जिस पापा स्ट्रांग हो रहे हैं जिस पापा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस पापा मैं मोनी चाचा और पापा के लिए प्रे करता हूँ जिस पापा। मैं प्रे करता हूँ इन दोनों को जिस पापा ढेर सारी बरकत और आशीष देना जिस पापा की इतने ढेर सारी चीजें कर रही है जिस पापा इस मीटिंग के लिए जिस पापा प्रे करता हूँ आप इन दोनों को जिस पापा ढेर सारी और सबको ढेर सारी आशीष और बरकत देना जिस पापा। और जिस पापा सबको बचाना जिस पापा, सबको ठीक रखना जिस पापा। और जिस पापा मैं हमारे रिलेटिव्स के लिए प्रे करता हूँ हमारे रिलेटिव्स में जिस जिस किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें प्रे करता हूँ जिस पापा उनके जो दर्द जो भी पेन हो रहा है जिसमें प्रे करता हूँ वो फटाफट से जल्दी से ठीक कर देना जिस पापा। और जिस पापा मैं अज्जू दादा के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जिस पापा कि आपने अज्जू दादा को ठीक कर दिया जिस पापा। और जिस पापा मैं प्रे करता हूँ जिस पापा अज्जू दादा जिस पापा अब इस मीटिंग में आकर जिस पापा गवाही देंगे जिस पापा। और वो चर्च की मीटिंग में भी जाकर जिस पापा गवाही देंगे और आपके पवित्र और मीठे नाम को और ऊंचा करेंगे जिस पापा। वो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जिस पापा। आपने हमें इतनी सारी आशीष दी है जिस पापा। आपने हमें हर एक मुसीबत से बचाया जिस पापा। आप इस छोटी सी दुआ को सुनने और कबूल कीजिए आमीन। ऐ हमारे बाप तू आप आसमान पर हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपका जिस मर्जी आसमान पर होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। आज हम रोड का में बख्शते वैसे आप हमें कसूरों को माफ करते हैं, हम भी अपने कसूरों को माफ कर। अब आजमाइश में ना पड़ने देना बाकी बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा आपके आमीन। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। Praise the Lord. Jai Masihi Praise the ki. Lord. Praise the Lord. बहुत